क्लास 11th एक ऐसी क्लास होती है जो बड़े से बड़े टॉपर के भी छक्के छुड़ा देती है। जब हम क्लास 10 से क्लास 11th में मूव ऑन कर रहे होते हैं तो इस मोटिवेशन के साथ आते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में जिसके लिए हम जा रहे हैं जेई या नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर देंगे। लेकिन जब बच्चा 2 से 3 महीने क्लास 11th पढ़ता है तो तब उसे रियलिटी का पता चलता है। अब इस वीडियो में आपको क्या एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आपके हाफ ईयरली एग्जाम आने वाले हैं सितंबर के मंथ में, और मैं जानता हूँ आप में से 99% स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने क्लास 11 का अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, और कुछ बच्चे पढ़ने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। तो डोंट वरी, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और हेल्पफुल होने वाली है। अगर इस वीडियो को तुम एंड तक देख लेते हो तो सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सोल्व हो जाएंगी। मैं तुम्हें बता दूं यार, जब मैं क्लास 11th में था तो मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम आती थी, लेकिन मैंने कैसे इससे मूव ऑन कर कर हाफ ईयरली के एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर किया, और तुम्हारे जो बैकलॉग्स बने हुए थे या फिर तुम्हारे पिछला जो छूटा हुआ था वो भी कैसे कवर किया, वो सारा इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन कर रहा हूँगा। और कौन कौन सी मिस्टेक तुम इस समय पर दोहरा रहे हो वो भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 11th में हैं और हाफ ईयरली एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एक डिसेंट सा स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। अगर तुम हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लेते हो, ठीक ठाक स्कोर कर लेते हो, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी पेरेंट्स की नज़र में, तुम्हारे टीचर की नज़र में और तुम्हारे खुद की नज़र में तुम एक महान व्यक्ति साबित हो जाओगे। तुम्हारे पेरेंट्स को भी विश्वास हो जाएगा कि हाँ, जिस सोच के साथ तूने साइंस ली थी तू सही उस पर उतरा है, तू जिस सोच के साथ उतरा था तो वो तू अचीव कर रहा दिख रहा है। लेकिन अगर तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में ही 40-45% या 55% इस तरीके से मार्क्स आए तो तुम्हारे पेरेंट्स को भी लगेगा कि भाई तुम्हारा जो इस सोच के साथ तुम्हारा एडमिशन करवाया था क्लास 11th में, साइंस ली थी तुमने, नॉन मेडिकल या मेडिकल नीड्स एम्स कर रहे थे या फिर आप जेई के लिए टारगेट कर रहे थे, तो वो साकार होता तुम्हें नहीं दिखेगा, तो तुम डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इसलिए हाफ ईयरली एग्जाम को उतना ही सीरियस लेना है जितना तुम्हें क्लास 10th के एक बोर्ड एग्जाम को लिया था। तो इसके लिए स्ट्रेटेजी तुम्हें बना के चलनी पड़ेगी, और क्या स्ट्रेटेजी तुम्हें रखनी है वो ही मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना। अब तुम्हारा बहुत से स्टूडेंट होंगे, किसी का कुछ सिलेबस हुआ हो, किसी का कुछ सिलेबस हुआ होगा। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे जितने भी दिन रह गए हाफ ईयरली के एग्जाम में, तुम्हें सबसे पहले वो कैलकुलेट कर लेने हैं। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ वो अगस्त के फर्स्ट वीक में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके हाफ ईयरली के एग्जाम हो रहे होंगे या मिड टर्म के एग्जाम हो रहे होंगे, वो आपके सितंबर के सेकंड वीक से स्टार्ट हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपको अभी से लेकर सितंबर के सेकंड वीक तक डेज देख लेने हैं, कितने डेज आपके रह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी अपनी। अब प्लानिंग कैसे रखनी है, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है, मेजॉरिटी सब्जेक्ट को आपको प्रायोरिटी देनी है। अगर तुम सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं बनाओगे तो तुम्हारे माइंड में पूरा ब्लंडर हो जाएगा और फिर तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा हाफ ईयरली एग्जाम आने तक। तो तुम्हें क्या करना है, अभी तुम्हारा फिलहाल में क्या करना है, एक इजी सब्जेक्ट लेके चलना है और एक थोड़ा प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट लेके चलना है, ठीक है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल जैसे मैं रखता था, मैं आपको सजेस्ट कर देता हूँ, अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसके अकॉर्डिंग चल सकते हो। सबसे पहले तुम्हें ना वॉच करने हैं यूट्यूब लेक्चर्स। जो भी चैप्टर तुम पढ़ने जा रहे हो, फॉर एग्जांपल के लिए आप फिजिक्स का चैप्टर उठा रहे हो, काइनेमेटिक्स का, मोशन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मोशन स्ट्रेट लाइन आपने उठाया तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, 45 मिनट्स का तुम्हें स्लॉट देना है यूट्यूब लेक्चर का। तो उस 45 मिनट के लेक्चर को आपको डेडिकेशन के साथ देखना है, और अगर आप उसको फर्स्ट टाइम देखने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसको स्पीड बढ़ाकर मत देखना, नॉर्मल पे देखना। अगर आप उसको पहले पढ़ चुके हो, रिवीजन के लिए देख रहे हो, तो आपको स्पीड बढ़ाकर देख लेनी है, ठीक है। अब मैं ब्रेक डाउन कर देता हूँ कैसे रखना है आपको। 45 मिनट का आपने फिजिक्स का लेक्चर देखा, 15 मिनट्स नोट्स बना लिए, जितना भी रिकैप करा उस लेक्चर में पढ़ाया गया है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करा, एनसीईआरटी की रीडिंग करी, ठीक है। एनसीईआरटी की रीडिंग लगाई, पूरे चैप्टर की लाइन टू लाइन रीडिंग लगाई। उसका 1 घंटे ब्रेक लेने के बाद जैसे अपने टाइम के स्लॉट अकॉर्डिंग कर लेना, पूरे भी दिन में मैं बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे का स्लॉट रखना है आपको, ठीक है। 45 मिनट्स 15 मिनट, ऐसे 1 घंटा हो गया, फिर 45 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर ऐसे 1 घंटा हो गया। और एनसीईआरटी रीडिंग का आधा घंटा उसका हो गया, आधा घंटा उसका हो गया, ऐसे रखना है आपको, ठीक है। फिजिक्स पढ़ ली हमने 45 मिनट, 15 मिनट के नोट बना लिए, फिर एनसीईआरटी रीडिंग कर ली। उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ ली हमने 45 मिनट, वन शॉट से केमिस्ट्री पढ़ ली 45 मिनट, 15 मिनट्स नोट्स बना लिए, फिर एनसीईआरटी रीडिंग कर ली। तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बना के चलना है। उसके बाद फर्स्ट डे का हमारा स्लॉट ये रहेगा। सेकंड डे हमें क्या करना है, सेकंड डे में जो हमने चैप्टर पढ़ा था यूट्यूब पर, जो पढ़ा था हमने, उसके हमें एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सोल्व करनी है और पीवाईक्यू सोल्व करनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बोर्ड को भी सिर्फ टारगेट कर रहे हो, तुम्हें जेई नीट से कोई मतलब नहीं है, तो भाई मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें ना बिना एनसीईआरटी को क्वेश्चन सोल्व करे तुम अपनी क्लास 12th की जर्नी में पास आउट नहीं हो पाओगे, सिंपल से एवरेज से मार्क्स रहकर ले जाओगे। क्लास 11th एक ऐसी क्लास है जिससे तुम्हें आदत डाल लेनी है न्यूमेरिकल सोल्व करने की। अगर तुम्हारा मास्टर न्यूमेरिकल नहीं करवा रहा है, तुम्हें खुद करने हैं भाई।
तुम्हारा मास्टर तो एग्जाम में दे देगा, तुम्हें ही करने पड़ेंगे। तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, कोई भी कंसेप्ट समझ में तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम सिंपली क्या करो, उस कंसेप्ट को ही स्पेसिफिक वीडियो देख लो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई इस चैप्टर में से सिर्फ मुझे यही कंसेप्ट में प्रॉब्लम है, तो उसी कंसेप्ट की वीडियो देखो और जल्दी से फटाफट उसके 2 से 3 एग्जाम्पल लगाओ एस एल अरोड़ा में से, और फिर हमें एनसीईआरटी पे मूव ऑन कर जाना है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप तुम पैटर्न रखोगे तो तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का जो क्वेश्चन आता है, ये आता है कि भैया हमें स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो समझ में ही नहीं आता। तो मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें समझ में नहीं क्यों नहीं आता। पहली दिक्कत तो तुम्हारी ये है कि जब मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा होता है तो तुम बातचीत में लगे रहते हो। अगर तुम बातचीत में नहीं भी लगे रहते हो, तुम्हारा जो ध्यान रहता है वो नोट डाउन करने पर रहता है rather than समझने पर कंसेप्ट मास्टर क्या पढ़ा रहा है। जब मैं क्लास 11th में था तो भाई मैं आपस में ही देखता था कि बच्चों में ना रेस लगी रहती, कौन ब्लैक बोर्ड पे से पहले जल्दी फटाफट उतार लेगा। तो वो क्या करता था, जब मास्टर लिख रहा होता जब तो समझते नहीं थे बच्चे, ठीक है, और नोट डाउन कर लेते थे, और जब मास्टर लिखने के लिए बोलता था जब वो मुंह उतारते रहते थे बच्चे। तो ऐसी मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है। मेरे मास्टर, भाई मैं कई बार मार खा चुका था अपने मास्टर से। जब मैं क्लास 11th में था, मैं क्या करता था कि भाई मास्टर जब पढ़ा रहा है तो उसको जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लेता था, ठीक है, और जब मास्टर कहता था नोट डाउन कर लो, जब बैठा रहता था। तो इसी चक्कर में मैंने कई बार अपने मास्टर से मार खाई है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जब मास्टर नोट डाउन कर रहा है, बोल रहा है, तभी नोट डाउन करना है। आपको नोट डाउन नहीं करना है जब वो कंसेप्ट समझा रहा है, ठीक है। तो भाई जब अगर तुम नोट डाउन करते रहोगे और तुम समझने की भी कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। एक टाइम पर एक ही चीज़ पॉसिबल है। तो तुम्हें ना पहले इस कंसेप्ट को समझना है, पूरा कंसेप्ट एक बार समझ में माइंड में बैठ जाए, एक बार क्वेश्चन पूछ लेना, सर ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये कैसे आया। तो ये पूछने के बाद कंफर्म हो जाए तब तुम्हें नोट डाउन करना है वो कंसेप्ट। तो ये मिस्टेक तुम्हें नहीं करनी है। और दूसरी चीज़, बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में तो पढ़ा दिया, उसके बाद घर पर आकर उसको देखते ही नहीं है। फिर जब एग्जाम आता है, फिर क्लास टेस्ट आता है, जब भी उसको देखते हैं। तो तुम्हें ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। क्लास 11th में भाई डेली रिवीजन तुम्हें देनी पड़ेगी, और तुम डेली रिवीजन नहीं दे रहे हो तो तुम्हारे एंड मूवमेंट पर तुम सोच रहे हो 10 से 12 दिन में पढ़कर हम अच्छे मार्क्स शो कर लेंगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं क्लास 11th में। तो इसलिए जब भी तुम्हारे क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको डेली 10 से 15 मिनट आकर घर पर रिवाइज कर लो फटाफट से, ताकि वो तुम्हारी कंसेप्ट पूरा बिल्ड हो जाए। और जब तुम नेक्स्ट एक हफ्ते बाद तुम उसे रिवाइज करोगे, संडे को या सैटरडे को, जब भी तुम्हारी हॉलीडे हो, तो वो तुम्हारा चैप्टर एकदम से पक्का हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें अपना शेड्यूल रखना है। तो अब बात आती है कि भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं तुम्हें बता दूं, देखो स्कूल में जब मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा जा रहा होता है, और जरूरी नहीं है कि हर दिन तुम स्कूल ही जाओ। अब तुम कहो भैया क्या हम छुट्टी मार लें, देखो भाई मैं डेली छुट्टी मारने की तुमसे नहीं कह रहा, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनका तुम्हें आइडिया लग जाता है कि भाई आज स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी, आज ये चैप्टर होगा, ये चैप्टर मुझे आता है तो इसका कुछ फायदा नहीं है आज जाने का। तो तुम उस दिन छुट्टी कर सकते हो। या फिर कोई फंक्शन चल रहा है उस स्कूल में और तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है उस फंक्शन में, तुम्हारा पढ़ाई से ही मतलब है, तो तुम है ना वहाँ पर भी हॉलीडे ले सकते हो। उस टाइम पर आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर पहले ही बता देता है कि कल मैं एब्सेंट रहूंगा, तो तुम है ना उस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो और वहाँ जाकर टाइम वेस्ट ना कर घर पर ही अपने स्टडी का स्लॉट लगा सकते हो। तो इस टाइम को आपको ऐसे करके यूटिलाइज करना पड़ेगा। हफ्ते में तुम कोशिश करो 4 से 5 दिन स्कूल जाओ। सैटरडे संडे तो ऑफ रहता ही, सैटरडे का भी ऑफ रख के ही चलो। सेकंड सैटरडे तो कई स्कूलों में ऑफ ही रहता है। और अब अगस्त में तो काफ़ी ज़्यादा हॉलीडेज आ रहे हैं, तो वहाँ पर भी तुम्हें अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस तरीके से आपको अपना स्लॉट बनाकर चलना है। अब आपको ये कैलकुलेट कर लेना है कि मेरे सिलेबस कितना रहता है और एग्जाम आने में कितने दिन है। हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स काउंट कर लेना कि कितने चैप्टर मेरे पेंडिंग है। फॉर एग्जांपल के लिए आपके 30 दिन रह गए हैं आपके एग्जाम में और आपके 15 से 16 चैप्टर आ रहे हैं, तो भाई लगभग आपको 2 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना पड़ेगा। और स्लॉट अगर आप इस तरीके से डिसाइड करते हो जैसे मैंने बताया, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी हर एक सब्जेक्ट को प्रायोरिटी देने में। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, केमिस्ट्री के साथ फिजिक्स रखना, केमिस्ट्री के साथ बायो रखना, केमिस्ट्री के साथ मैथमेटिक्स रखना, ऐसे स्लॉट बना सकती हो। और जो आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स हैं और एडिशनल सब्जेक्ट हैं, जब उनके एग्जाम में 4 से 5 दिन रह रहे हो तब आप उनको दे सकते हो। या फिर जब आपकी ज़्यादा हॉलीडेज आ जाती है, 10 से 15 मिनट का जो 20 से 25 मिनट का होता है लेक्चर, उसको देख लेना यूट्यूब पर, वन शॉट में लगा लेना। सिंपल से एक बार पता रहना चाहिए कि आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ चल रहा है। यूरा के भाई उनको भी बिल्कुल छोड़ दो एंड मूवमेंट पर। अब ऐसा नहीं होने वाला। जैसे आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, तो उसका चैप्टर की थ्योरी समझ में आ गई तो ठीक है,
आपकी अगर जो इंग्लिश की जो फॉर्मेशन है वो ठीक ठाक है तो आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं आएगी। फिजिकल में आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी है, उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको ना टच में बनाकर चलना है इन सब्जेक्ट से, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अलग हो जाए, फिर एंड में देखो कि भाई कुछ सब कुछ ही नया दिख रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें करना क्या है। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज आती है जिसमें बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो करते हैं कि भाई कंज्यूम करते रहते हैं, एग्जीक्यूट बिल्कुल भी नहीं करते। तो भाई मैं तुम्हें एक लाइन कहना चाहूंगा, कंज्यूमर मत बनो, एग्जीक्यूटर बनो। कैसे? जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक लेक्चर देख लिया, मोस्टली ने प्लेन देख लिया, ठीक है, अब वो आपको समझ में आ गया। अब आप कोई नया सर ने पढ़ा दिया, ठीक है, कोई नया लेक्चर आ जाता है आपके रिकमेंड में, फीड में आ जाता है और वो आपको टीचर फेवरेट है। फॉर एग्जांपल के लिए PW का ही हम मान सकते हैं, MR सर का मान लो कोई लेक्चर आ गया, ठीक है, वन शॉट में रिवीजन। तो वो लेक्चर तुमने पहले से देख रखा है, अब तुम सोचोगे भाई MR सर का लेक्चर आया तो इसको दोबारा से देख लेते हैं। तो ऐसी मूर्खता तुम्हें नहीं करनी। तुम्हें वो चैप्टर आता है तो तुम्हें कोशिश करनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस करो, अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो। हाँ, अगर उसमें लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं तो आप कर सकते हो। अगर थ्योरी पढ़ाई जा रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उस चैप्टर को मत देखना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। और लेक्चर का तरीका कैसे देखना है वो भी मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तो वीडियो आपकी आ रही होगी, इस वीडियो पर आप क्लिक करके देख सकते हो। अगर आप ऑनलाइन लेक्चर देखते हो तो राइट अप्रोच क्या होती है ऑनलाइन लेक्चर की और कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल एंड मोटिवेशनल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।